अनिल जी से ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। बघेल जी का ये बयान देना, हरेली के मौके पर बयान देना, उसके बाद पलटवार होना, ये सब चीज़ों को अगर हम सियासी नज़रिए से देखें तो क्या दिखता है आपको? आप जनता को अगर समझा पाएँ तो इस पूरे प्रकरण को। देखिए, सबसे पहले तो आपको सभी पैनलिस्ट साथियों को, सारे प्रदेश की जनता को, देश की जनता को हरेली पर्व की बधाई। ये हमारे छत्तीसगढ़ का पहला पर्व है और पर्व की अब आज से शुरुआत हो रही है। देखिए, हरेली पर्व की ब्रांडिंग भूपेश बघेल ने की, इसमें कोई शक नहीं। हरेली हम आज से नहीं, बचपन से देखते आ रहे हैं कि हरेली त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन हरेली के साथ बहुत सारी जो है अंधविश्वास और कुप्रथाएं भी चिपकी हुई हैं। बिल्कुल, उसके उसके बारे में कोई बात नहीं करता। फिर हरेली किसानों का त्यौहार है। किसान इस दिन जो है वो हल और जो बाकी जो खेत में उपयोग में आने वाले औजार है, इससे मुक्त हो जाता है, इसकी वो पूजा करता है, अपने गौवंश की पूजा करता है। किसान खुश है जभी तो वो पूजा करेगा, त्यौहार मनाएगा। आप अभी 2 दिन 3 दिन पहले चिल्ला रहे थे कि किसान को खाद नहीं है, किसान मर रहा है, किसान तकलीफ में है, और अभी आप कह रहे हैं कि नहीं, किसान खुश है, किसान त्यौहार मना रहा है। तो ये विरोधाभासी बातें जो है ये बहुत दुखद है। सबसे बड़ी बात, हमारे साथ जो हरेली त्यौहार इतना शानदार त्यौहार है, पर्यावरण का भी संदेश देता है, उसके साथ ही एक टोनी की भी प्रथा जो है चिपकी हुई, उसके बारे में आज तक कभी किसी सरकार ने काम किया क्या? 25 साल हो गए, आज भी टोनी का मामला आ ही जा रहा है, आज भी टोने टोटके की बात आ ही जा रही है। वो डॉक्टर दिनेश मिश्रा लगे हुए हैं आज भी अंधश्रद्धा निर्मूलन में। आप इस त्यौहार का जो है जितना अच्छे से अच्छा प्रचार हो, जितना अच्छे से अच्छा त्यौहार मनाया जाए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। पहले भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री निवास में रहते थे तो मुख्यमंत्री निवास में मनाया जाता। आज विष्णुदेव साय रह रहे हैं मुख्यमंत्री निवास में, तो उनके निवास में मनाया जा रहा है। भूपेश बघेल अपने निवास में मना रहे हैं। ये अच्छी बात है कि उन्होंने मुख्यमंत्री से पद से हटने के बाद त्यौहार को छोड़ा नहीं। तो त्यौहार तो देखिए, हर एक व्यक्ति के पद, उसकी हैसियत के हिसाब से मनाया ही जाता है। क्या दिवाली क्या हर पूरे देश में हर कोई बराबर मनाता है क्या? बड़े आदमी की दिवाली बड़ी होती है, छोटे आदमी की दिवाली छोटी होती है। भूपेश बघेल की हरेली बड़ी है, विष्णुदेव साय की और बड़ी है, लेकिन किसान की हरेली कैसी, इस बात पर भी तो बात करिए। कल तक आप उसकी चिंता में दुबले हो रहे थे, कल तक आप विधानसभा में हंगामा कर रहे थे, खाद नहीं है, बीज नहीं है, खाद नहीं है, बीज नहीं है, किसान मर रहा है, किसान का शोषण हो रहा है, भाजपा किसान विरोधी है। अरे तो भाजपा किसान विरोधी है तो फिर आप उसकी बात करते एक आध लाइन। अब ये सरकार आने जाने की बात तो है, इससे मैं बिल्कुल कतई सहमत हूँ। सरकार आती अपने वायदों पे है और जाती अपने कर्मों से है। तो कर्म का हिसाब आपको देना है और कर्म का हिसाब जनता करती है। और ये किसान की फसल नहीं है कि जो हर साल लगे। ये 5 साल में लगने वाली एक फसल है, इसके लिए ठीक से काम करना पड़ेगा। जो ठीक से काम करेगा उसी की फसल लगेगी, जो काम नहीं करेगा। अब फिर एक बात, एक लाइन बोलूँगा मैं, त्यौहार तो सबको मनाना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है, तेरी कमीज से मेरी कमीज सफ़ेद हो, ये सब चाहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी ना तेरी कमीज से मेरी सफ़ेद कमीज हो तो आग थू उसकी कमीज में थूको। आप अपनी कमीज पे अच्छा करिए, आप अपना त्यौहार अच्छा मनाइए, आप अपने आप को बड़ा कीजिए। किसी की लाइन मिटाने फिर वही बात, पुरानी बात। अरे आप आगे बढ़िए, 25 साल हो गया, जवान हो गया छत्तीसगढ़। जी अभय नारायण जी, अब सवाल यही उठता है कि अगर बघेल जी को ऐसी बातें कहनी भी थी तो त्यौहार का मौका था, किसानों से जुड़ी हुई कोई बात कह देते जैसे अनिल जी बता रहे हैं, या जो कुरीति हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में है उस पर बात कहते, लेकिन वो एक तरीके से आत्म केंद्रित हो गए, सेल्फ एक तरीके से केंद्रित होते हुए ये बात कह गए कि भाई उनके बेटे की गिरफ्तारी हो रही है तो सरकार चली जाएगी।